पंजाब के बेशतर हिस्सों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर में तसादुम। बस होस्टेस जाँ बहक, 6 मुसाफिर जख्मी। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर दबाव डाले। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी करे। दोस्त ममालिक ने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की। अफगान रजीम के साथ सूरत हाल अब भी नाजुक मरहले में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। तिजारत ही नहीं, इंसानों को जोड़ने वाले पुल तामीर करना भी ज़रूरी है। नफरत और तनाज़ात दुनिया को तारीकी में धकेल रहे हैं। मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। अशकाबाद में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में तुर्की के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाए। तुर्क सदर का दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मिले। दो तरफा मुलाकात में बैरूनी जारहियत के दौरान एक दूसरे की हिमायत को सराहा गया। ईरानी सदर ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात हुई। प्यूटिन ने काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म का हाथ थामे रखा। ताजिक और किर्गिज़ सदूर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का भी दौरा किया और फूल रखे। मसरूफ दिन गुजारने के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर तुर्कमेनिस्तान का काबीना के नायब चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, फील्ड मार्शल आसमनी टेक ओवर कर चुके हुए थे, उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट में फैज साहब शामिल थे। मैन पावर प्रोवाइड पीटीआई ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया, धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। ये भी कहा कि मुझे पार्शली रख लें और एक्सटेंशन दे दें। 9 मई का हमला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाने के लिए था। 9 मई फैज हमीद और बानी पीटीआई का मुश्तरका मंसूबा था। लोग बानी पीटीआई ने ही फराहम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ये भी इंकशाफ किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए धमकियां दी। 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान मज़ाहमत की। मैं और अयाज सादिक 8-9 दिन उनके पास जाते रहे। हमें धमकियां दी कि तौसी ना दी तो इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। लालच भी दी कि मुझे रख लो, सेटअप करके दे दूंगा। जनरल बाजवा की कोशिश थी फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए। एक शख्सियत को नवाज शरीफ के पास भी भेजा। फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैज हमीद समझ रहे थे कि वो जो कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनके फैसलों का खुमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल किया। यकीन है कंवर जावेद बाजवा का भी एहतसाब होगा। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया। ये तारीख में पहली बार हुआ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर बट का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल हसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, इनका भी एहतसाब होना चाहिए।
तीनों जजेस कमर जावेद बाजवा समेत जो भी मुलव्विस था उनके नाम ECL में शामिल करने चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जनरल बाजवा शदीद नाराज़ होना शुरू हो गए थे। मरीम नवाज के हवाले से उन्होंने खुद कहा कि जी उसकी ज़ुबान अगर बंद करवा दें तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। DGISI क्या खुद से सब कुछ कर सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? एक डायरेक्शन होती है। फैज़ हमीद एंड जनरल बाजवा वर ऑन सेम पेज। कमर बाजवा ने खुद कहा था मरियम नवाज को चुप करा दें तो सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा कमर जावेद बाजवा ने खुद मेरी फैज़ हमीद से मुलाकात कराई। ये वाज़ेह था कि कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। फैज़ हमीद कैसे खुद से कुछ कर सकते थे? कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। बैरिस्टर अकील ने बताया सानिहा 9 मई से मुतालिक फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 9 मई और दीगर मामला से मुतालिक अभी कार्रवाई चल रही है। सब इदारों को अपने अंदर एहतसाब करने की ज़रूरत है। हमने पहचान रखनी है कि कौन अपना है कौन पराया है। पराए लोगों को इनकरेज नहीं करना, बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना। असूल पर कोई समझौता नहीं होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ऐलान, पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा पाकिस्तान के इलेक्शन हो या किसी सूबे के मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। इलेक्शन में टिकट के लिए बहुत से लोग आएंगे मगर अपनों की पहचान रखनी है। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। फिजा बहुत अच्छी है, इसीलिए इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा, कहा पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का तरक्की करता सूबा है, सड़कें अस्पताल बन रहे हैं। KP आज़ाद कश्मीर GB से लोग पंजाब इलाज के लिए आ रहे हैं। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम खुद लॉन्च करेंगे, तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने GB असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। फैज़ हमीद के केसेस चल रहे हैं, उसमें नेक्स्ट केस में वो शवाहिद देने जा रहे हैं फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के खिलाफ। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई के मुताबिक क्या क्या होता रहा। इमरान खान साहब के शिकंजे में कसता हुआ नजर देखते हूँ। बानी PTI के लिए शिकंजा मजीद सख्त होगा। अगले केस में फैज़ हमीद शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। इंतजार करना होगा कि फैज़ हमीद क्या शवाहिद और गवाही देंगे। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं मुल्क, फौज, रियासत, जमहूरियत, सियासत से गद्दारी की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। ये शुरुआत है। जो भी इन मामलात में मुलव्विस हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाए मौत से बचने के लिए फैज़ हमीद दूसरों को क्लीन चिट नहीं लेने देंगे। -1 PTI ने खुद किया है। आर्जी नालायक और नाअहल वजीर आला भी वीडियोस बनाकर साइड में हो गए। मई के वाकयात हैं और लॉन्ग मार्च हुआ था जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी। इनमें जो है वो फैज हमीद साहब का बहुत अमल दखल था। PTI की लीडरशिप है टॉप लेवल की, वो फैज हमीद साहब के साथ राब्ते में थी। 9 मई वाकयात और लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर फैज हमीद थे। फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैज हमीद अकेले नहीं, उनके साथ कमर जावेद बाजवा समेत और लोग शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI को प्रोजेक्ट के तौर पर लाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। पैगाम रसानी अगर ना हो तो बानी से मुलाकात पर एतराज़ नहीं। वज़ीर आला KP दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक और फौज की पॉलिसी में रुकावट ना बने तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। PTI की सियासी कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। 23 अहम रहनुमा शामिल। अली अमीन गंडापुर, मुराद सई, शहबाज गुल और अली मोहम्मद खान आउट। सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा।
पार्टी माली मुश्किलात का शिकार, अखराजात के लिए अरकान पार्लियामान से माली मुआवनत तलब, तनख्वाहों से 10% पार्टी फंड में देने की हिदायत। MNA, सेनेटर और MPs के लिए 50,000 रुपए माहाना माली ताउन लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहिदा, वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। MOU का मकसद हुकूमती खुद मुख्तार असासों की टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन तकसीम में मुमकिन ताउन का फ्रेमवर्क है। इब्तदा में $2 अरब तक के असासे ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क दुनिया के लिए ठोस पैगाम है। CZ ने मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना था, फ्रेमवर्क पाकिस्तान की FATF मयार से हम आहंगी को मजीद मजबूत करता है। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाला तीसरा मुल्क है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के मुआहदे। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी उमूर का कहना है, पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स का आगाज होगा। ADB ने पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दे दी। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुबई पहुंच गए। आज 16वीं बनियास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बनियास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं, सेनेट को हंगामा राई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा राई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको सर्दी की जरूरियात का सामान नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक है। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गरम मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकायाजात के लिए वफाक को हफ्तावार ख़त लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने CDA मुलाजिम को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हुदूद में रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू हुई। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने पर शहरी गिरफ्तार। पर्चा कट गया। अरसलान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरियम नवाज साहबा से और हम सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम और साहबा से जो हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय पाया गया है कि कल 10 बजे तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदूर और दीगर ओहदेदार ने मुसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास आज होगा।
सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में माहाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम ने अवाम को अपनी बीमारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वीडियो पैगाम में शाह चार्ल्स ने अपने कैंसर के मर्ज, उसकी तशखीस और इलाज से मुताल्लिक बताया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त तशखीस ने मेरा इलाज आसान बनाया। बरतानिया के अवाम भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें और वक्त से पहले तशखीसी अमल में फ़ायदा उठाएं। शाह चार्ल्स का पैगाम कैंसर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। मुकाबलों में पाक आर्मी 144 गोल्ड मेडल लेकर टेबल पर सरे फहरिस्त। आर्मी ने मजमूई तौर पर 258 मेडल्स जीते। बाबडा का 61 तलाई तमगों के साथ दूसरा, नेवी का 28 गोल्ड्स के साथ तीसरा नंबर है। आज एथलीट्स और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। शुरका के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। यूरोप, अमेरिका, मशरक़ वुस्ता में PSL की मकबूलियत बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा नई टीम्स के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन 1 हफ्ता बढ़ा दी। 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती हैं। नए ओनर्स को PSL फैमिली में खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिले शिकस्त, 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवर्स ने क्वालिफाई कर लिया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।